हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम शेयर करने वाले हैं 40 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आज के एग्जाम में आए हैं बीएड सेमेस्टर 4 2023 फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन, और उसकी आंसर की हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने पेपर को देखा है, मैंने इस पेपर को टफ़ पाया है, मॉडरेट टू टफ़ के लेवल का पेपर है, ठीक है। इसलिए आंसर की बनाने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि ऑथेंटिसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर कि मैं यहाँ गलत बताऊँ। और पूरी कोशिश की गई है की को ऑथेंटिक रखने की, और ऑफिशियल वेबसाइट्स का से ढूंढ के जानकारी इकट्ठी की गई है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हिट द बेल आइकन, और उसके बाद वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। और इसके पहले भी मैंने कई सारी कीज़ बनाई हैं, और मैंने नोटिस किया है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, जो लोग आप लोग सूर्या, यूपीएच या जो भी अदर गाइड्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं, वहाँ से देख के आप कमेंट करते हैं कि मैम ये क्वेश्चन इस बुक में ये दिया है। तो जैसा कि मैं जानती हूँ, ऑथेंटिक किताबें मैं पढ़ती हूँ, तो जो भी ये सोर्सेज अवेलेबल हैं इसको मैं ऑथेंटिक नहीं मानती, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से रिवाइज़ नहीं किए गए, इसमें बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप इस वीडियो से अपनी की को ज़रूर मिलाएं, और अगर आपको की में कुछ रॉन्ग दिखता है तो एक ऑफिशियल सोर्स और या किसी बेहतर जो ऑथेंटिक किताब है वहाँ से रेफरेंस देकर अब मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर मैसेज करें, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगी, ठीक है। फ्यूचर में जो जूनियर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हर जो भी आंसर की मेरे चैनल पे अवेलेबल है, एक बार उनका डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ देर की, और फटाफट से आगे एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि भारत में शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में किस यूरोपीय मशीनरी ने पथ प्रदर्शन का कार्य किया। सबसे पहले उन्होंने टीचर ट्रेनिंग की फील्ड की बात की थी। यहाँ पे जो आपका डैनिश मशीनरी है, ठीक है, देखिए भारत में आपको पता है जब मशीनरी आई, यूरोपियन मशीनरी, उसमें सबसे पहले पुर्तगीज़ आई, फिर डच आई, फिर डैनिश आई, फिर फ्रेंच आई, ठीक है। और टीचर ट्रेनिंग की अगर बात करें तो उसमें जो डैनिश मशीनरी है उनका नाम आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए, पूछा गया है कि टीचर ट्रेनिंग के पायनियर कौन सी कंट्री है। इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला है, तो ये आपका डाउट कैटेगरी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखिए। 3 क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं सही है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो NCTI 1995 में, NCERT 1961 में, UGC 1953 और NIEPA 1962, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात करें तो वो होगा आपका C, B, D, A, जो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, NCT इज़ हेडेड बाय, यहाँ पे ऑप्शन नंबर A इज़ राइट, चेयरपर्सन के द्वारा हेड किया जाता है इसको। स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक कथन है, क्वेश्चन 5 का B इज़ राइट, ये कथन रविंद्रनाथ जी टैगोर जी के द्वारा बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछा है कि इंटर्नशिप में जो बीएड पाठ्यचर्या का हिस्सा है ये क्या मुहैया करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर D इज़ राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा व्हेन डिड NCERT पब्लिश द टीचर एजुकेशन करिकुलम और फ्रेमवर्क। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर आपको 30 मिलेगा, जो आपके टीचर एजुकेशन के करिकुलम फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, ठीक है। और इसकी बहुत ऑथेंटिक कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं मिली नहीं है, तो इसको मैं डाउट कैटेगरी में रखती हूँ। मैं साथ में एक NCT की वेबसाइट पर ही वहाँ का एक फ़ोटो मैंने क्लिक किया है, उसको मैं आपको टेलीग्राम पर भेज देती हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि अगर टीचर एजुकेशन से रिलेटेड करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें तो NCTE ने सबसे पहले काम शुरू किया था 1978 में, 1978 में। उसके बाद क्या किया कि जो NCTE ने करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया तो उसको रिवाइज़ किया, रिवाइज़ करके को किसने रिवाइज़ किया, NCERT ने रिवाइज़ किया 1988 में, ठीक है। उसके बाद फिर NCTE ने 1998 में इस पे काम किया। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन मुझे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिली है, और यही जो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन डाउट कैटेगरी में है, ठीक है, ना ही इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर D इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर A इज़ राइट, WH किलपैट्रिक का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 का सबसे जो फर्स्ट ओपन स्कूल खोला गया वो कब खोला गया, आपका 10 का ऑप्शन नंबर B इज़ राइट, 1979 में खोला गया। कि कहाँ खोला गया, दिल्ली में खोला गया। किसके द्वारा खोला गया, CBSE के द्वारा खोला गया।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं पूछा है, इस्टेब्लिश कब हुआ 1953। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब दिया गया, तब 1956 लगाएंगे। थोड़ा मेरा गला ख़राब है तो प्लीज़ मैनेज करिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ देखिए कि कौन सा कमीशन ने एमएड मास्टर डिग्री की बात सबसे पहले की गई है। ये आपका सैडलर कमीशन ने सबसे पहले की है। मेरे पास आर ए शर्मा की एक बहुत अच्छी किताब है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, बहुत अच्छे से दी गई है। सैडलर कमीशन ने सबसे पहले बात की, उसके बाद इसमें एमएड से रिलेटेड और भी बाकी चीज़ें आगे बाकी सारे कमीशंस ने दी। सबसे पहली बात सैडलर कमीशन ने की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पूछा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ टीचिंग इज़, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म, DPEP, बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिए, पूछा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट मतलब कि जो एक है वो फीचर नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, भाई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग टीचिंग इज़ टू डेवलप, ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, 17 का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। तो एक्चुअली ये दोनों जो मिलर और मैगर अप्रोच हैं, ठीक है, ये दोनों ही आते हैं। तो ईदर ऑफ द अबव, अगर हिंदी माध्यम की तरफ देखें तो उपरोक्त में से कोई भी, ठीक है। तो अगर आप बोथ ऑफ द अबव ऑप्शन होता तो भी दोनों सही है, ईदर ऑफ द अबव ऑप्शन है तो भी सी सही है, सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस क्रेडिट सिस्टम। तो फ्लेंडर जी इनसे रिलेटेड है। द नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे टीचर एजुकेशन करिकुलम की बात कर रहा है, ठीक है। बच्चे के करिकुलम की बात नहीं कर रहा है जो स्कूल में, टीचर एजुकेशन की करिकुलम देखा जाए तो यहाँ पे जैसे बीएड में आपको जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, जो भी सिलेबस पढ़ाया जाता है, वो आपका टीचर एजुकेशन करिकुलम में आ जाएगा, जिसमें आपको स्काउट गाइड ट्रेनिंग ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये करिकुलम सिर्फ टीचर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड गलत ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होगा, जो मोस्ट सूटेड है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कि भाई टीचर एजुकेशन का करिकुलम वो ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचर को एक ट्रेनिंग देना ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 20 का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, भाई करिकुलम ब्रॉड टर्म है, सिलेबस एक छोटा टर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अगेन पूछा है कि क्वेश्चन 21 का वही काफ़ी क्वेश्चन इसमें रिपीट किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डैनिश मिशनरी होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। यहाँ पे इलाहाबाद में खोला गया था, ठीक है। ये भी आर ए शर्मा की किताब में दिया हुआ, मेरे पास वो किताब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23-24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देखिए, फिर अगेन ये डाउट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 23 और क्वेश्चन नंबर 22 सेम है, ठीक है। पता नहीं क्यों सेम क्वेश्चन डाल दिया है, तो ये भी डाउट में है। क्वेश्चन नंबर 24 को यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ देखिए, शिक्षा टीचर एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है। शिक्षा की बात हो रही है। 25 का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, ठीक है, सी सही है। 26 का ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 का क्या सही होगा बताइए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, डाइट होता है, ठीक है, वीडियो में बताया है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे मेजर फंक्शन की बात कर रही हैं, बाकी चीज़ों भी फंक्शन है, लेकिन जो मेजर फंक्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। एनसीटी की वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देखिए, प्रॉब्लम ऑफ टीचर एजुकेशन इज़, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे 29 का डी, भाई सारी ही प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखिए, अगेन ये भी क्वेश्चन बहुत ही डाउटफुल है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया क्वेश्चन नंबर 7 के टाइम पे, ठीक है। तो ये भी एक डाउट की कैटेगरी में है, बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आने चाहिए, ठीक है, जो बिल्कुल डाउट है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, एक बार फिर से कर देते हैं। 1978 में एनसीटी ने सबसे पहले काम किया, उसके बाद
उसको रिवाइज़ किया 1988 में एनसीईआरटी ने, उसके बाद 1998 में फिर से एनसीटी ने इस पे काम किया। ठीक है, अब ये करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे हमेशा हम टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। जो आपका एनसीएफ 2005 में आया, जो आपका एनसीएफ आपका आया 2000 में आया, 1975 में आया, 1998, वो एक स्टूडेंट के करिकुलम की बात वहाँ पे उस एनसीएफ में की गई है। यहाँ पे टीचर एजुकेशन की बात की गई है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दिया गया है। सेकेंडरी एजुकेशन की बात की गई है कि भाई वीकेस्ट लिंक है, लेकिन ये ना ही मुदालियर कमीशन ने कहा है, ना ही ताराचंद। इसका सही आंसर है राधाकृष्णन कमीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, ब्लॉक टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 34 भी आपका ब्लॉक टीचिंग होगा। इसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ाया जाता है। ठीक है, रिलेट करके पढ़ाया जाता है, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट सब्जेक्ट को उसके बाद पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पे सी इज़ राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पे डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे देखिए, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, गलत नहीं करना चाहिए, रोल प्ले होगा। 37 का डी। आगे बढ़ते हैं। 38 का देखिए, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखिए, भाई बच्चा अगर रिमार्क पास कर रहा है तो आपको इम्पार्शियल रहना है। ठीक है, 39 का डी इज़ राइट। 40 की अगर बात करें तो यहाँ पे सी इज़ राइट। ठीक है, टोटल 36 मिनट की होती है, 6 मिनट आपको इसमें टीचिंग करना होता है। ठीक है, जो मेन है यहाँ पे 6 मिनट इज़ राइट। आई होप ये आपको आंसर की मतलब सही लगी हो, पूरी कोशिश की गई है, इसीलिए मैं काफ़ी टाइम लेती हूँ। अगर पेपर टफ आता है आंसर की बनाने में, हड़बड़ी में गलत नहीं बताना है, इन चीज़ों का इस आंसर की में ख्याल रखा गया है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन डाउट वाले हैं, उनको आप डाउट कैटेगरी में ही रखिए। ठीक है, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। और बहुत क्वेश्चन में बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप 20+ भी स्कोर कर रहे हैं, जिस हिसाब से पेपर टफ है, तो लेकिन पेपर टफ एक के लिए नहीं होता है, पेपर टफ सभी के लिए आता है। ठीक है, अगर आप 20-25 के रेंज में यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी बेहतर स्कोर माना जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है। सबसे बेहतर बात यह है कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हो चुका है, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। और आंसर की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने जेन्युइन कमेंट में ज़रूर पोस्ट करिए। और आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हों, बिल्कुल सही आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, पेपर सच में काफ़ी टफ आया है। थैंक यू।